पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पैगंबर की शिक्षा आज के संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण है। आज इंसानों ने खुदा को, भगवान को बांट लिया है। हमारा भगवान, तुम्हारा भगवान, मेरा खुदा, उनका खुदा। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि हम सब का पैदा करने वाला वो तो एक है, वही अकेला इस जगत का शासक, सम्राट और सृष्टिकर्ता है। पवित्र कुरान में स्वयं अल्लाह ने, ईश्वर ने अपना परिचय यूँ कराया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दया करने वाला है, करुणा करने वाला है। कहो कि अल्लाह एक है और उस जैसा कोई नहीं। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सब उसके मोहताज हैं, उसके डिपेंडेंट हैं। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं, न उसकी कोई संतान है न वो किसी की संतान है, और उसका इक्वल और उस जैसा इस पूरे संसार में कोई नहीं। पैगंबर का संदेश भी यही था। वो बड़ा सरल था, स्पष्ट था, लॉजिकल और रैशनल था कि आओ हम और तुम उसके आगे झुक जाएं जिसके आगे ये पूरा संसार झुका हुआ है। उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके इच्छा अनुसार जीवन को बिताएं। उसने जो मार्गदर्शन भेजा है उस पर हम चलें। यही सफलता का रहस्य है, इस दुनिया में भी और मौत के बाद के जीवन में भी। और फिर आज के संदर्भ में 21st सेंचुरी में भी हम देखते हैं कि इंसानियत टूटी हुई और बिखरी हुई है। वर्ग, वंश, रंग, रूप और काले गोरे के झगड़े आज भी हैं। पैगंबर की शिक्षा ये है, पैगंबर ने कहा कि सारे इंसान एक ही माता पिता के संतान हैं, हम अलग कैसे हो सकते हैं। और इंसानों में वर्ग, वंश, रंग, रूप और जन्म के आधार पर कैसे भेदभाव किया जा सकता है। कैसे किसी को ऊंच और किसी को नीच हम घोषित कर सकते हैं। पवित्र कुरान ने स्पष्ट बताया कि ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया और तुम्हारे अलग अलग वर्ग और वंश बनाए। अल्लाह की दृष्टि में वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सम्मानित है जो अच्छे कर्म करने वाला है। कुरान में एक और जगह ईश्वर ने बताया कि हमने मानव को ऑनर और डिग्निटी, गरिमा और प्रतिष्ठा प्रदान की। हमने इंसान को अच्छे आकार और बहुत अच्छे रूप में पैदा किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मानव समानता के इस आदर्श को पैगंबर ने सोसाइटी में, समाज में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया और दुनिया के सामने इसका नमूना बनाया, पेश किया। आज के संदर्भ में एक और चीज़ हम देखते हैं कि स्वार्थ है, लालच है, करप्शन, भ्रष्टाचार, धोखा, बेईमानी, लूट मार, चोरी, अन्याय, अत्याचार। पैगंबर ने बताया कि देखो, ये दुनिया का जीवन, छोटा सा जीवन, हम सब के लिए परीक्षा है। असल जीवन तो मौत के बाद का जीवन है। सफल वो है जो उस जीवन में सफल हो जाए। आपने कहा कयामत के दिन, जिस दिन न्याय होगा, इंसान अपनी जगह से हट नहीं सकेगा जब तक कि वो 3 प्रश्नों का उत्तर अपने प्रभु के आगे न दे दे। एक ये कि ईश्वर ने उसे जीवन दिया था, उसको उसने कैसे बिताया, अच्छे कर्म कर कर या बुरे कर्म कर कर। ईश्वर ने उसे बुद्धि और ज्ञान दिया था, नॉलेज दी थी, इसका सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। और ये कि उसने धन कहाँ से कमाया और कैसे खर्च किया। धन कमाना भी स्वच्छ और पवित्रता से हो, ईमानदारी से हो, और उसका खर्च भी ऐसे हो कि गरीबों का हक दिया जाए। दुनिया में भी हम देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी ना हो तो सफलता असंभव है। दुनिया में तो हम अकाउंटेबिलिटी एस्केप कर जाते हैं, लेकिन हम सब अपने खुदा के पास अकाउंटेबल है। बड़ा हो या छोटा, कोई बच नहीं सकता। इंसान के मन और हृदय में ये बात अगर बैठ जाए कि मैंने दुनिया में जो किया और नहीं किया वो सब रिकॉर्ड मौजूद है मेरे प्रभु के पास, और एक दिन लौट कर मेरे खुदा के पास मुझे जाना होगा, तो फिर वो भला इंसान बनता है। आज के संदर्भ में
एक और बात है कि हर जगह नफ़रत है, घृणा है, शत्रुता है, बदले की भावना है। इस संदर्भ में पैगंबर ने कहा कि धरती वालों पे दया करो, आसमान वाला तुम पे दया करेगा। आपने कहा तुम में सबसे अच्छा इंसान है जो लोगों के दुख दर्द में काम आता है। आप बार बार लोगों से ये कहते थे कि लोगों को क्षमा करना। क्या तुम नहीं चाहते कि खुदा तुमको क्षमा करे? स्वयं पैगंबर ने सारे इंसानों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किया था, जुल्म किया था, जो उनके जानी दुश्मन थे। सत्य और न्याय, दया और करुणा, त्याग और सहनशीलता, यही पैगंबर के आदर्श थे, जिसके आधार पर पैगंबर ने एक नई संस्कृति, एक नई सभ्यता, एक नए समाज का निर्माण किया। और पैगंबर के संदेश, पैगंबर की शिक्षा ने, इतिहास हमको बताता है कि सैकड़ों देशों ने, करोड़ों इंसानों ने खुशी खुशी इसको स्वीकार किया। और आज भी 1400 साल बाद भी सारी दुनिया आपके संदेश से, आपकी शिक्षा से प्रभावित है। ज़रूरत इस बात की है कि हम धर्म, ज़ात और भाषा से ऊपर उठकर पैगंबर के जीवन का अभ्यास करें। आखिर पैगंबर तो सारे इंसानों के मार्गदर्शक बनाकर इस दुनिया में भेजे गए थे। थैंक यू।